शांति। सभी लाइट स्वरूप, डबल ताजधारी, खुशहाल, ऑल राउंड सेवाधारियों को गॉडली मॉर्निंग। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ शिव बाबा श्रीमत देकर हमें श्रेष्ठ बनाते हैं। हम नयनहीनों को राह दिखाते हैं। भक्ति मार्ग में प्रचलित मान्यताओं का हमें यथार्थ अर्थ समझाते हैं। जब शिव बाबा का अवतरण हुआ उस समय भारत में स्त्रियों की स्थिति बहुत गिरी हुई थी। बाबा ने माताओं बहनों पर ज्ञान का कलश रखकर उन्हें सम्माननीय बनाया, महिमा योग्य बनाया। आज मम्मा की भी मुरली है जिसमें आत्मा व परमात्मा के अंतर को स्पष्टता मिलती है। मम्मा ने आज बदनसीबी व खुशनसीबी का कारण भी समझाया है। तो सुनते हैं 10 अप्रैल 2023 के बाबा व मम्मा के बहुत ही गुह्य महावाक्य। मीठे बच्चे, श्रेष्ठ बनने के लिए सदा श्रीमत पर चलते रहो। लक्ष्मी नारायण भी श्रीमत से इतने श्रेष्ठ बने हैं। नंबर 1 आत्मा। बाबा कहते हैं श्री लक्ष्मी श्री नारायण विश्व महाराजन महारानी श्रीमत सुनकर ही इतने श्रेष्ठ बने हैं। बाबा कहते हैं इसलिए हमें भी श्रीमत फॉलो करनी है। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ शिव बाबा, उनके श्रीमत से हम श्रेष्ठ बनते हैं। तो सदा हमें श्रीमत पर चलना है। प्रश्न है, भक्ति में गौमुख का यादगार क्यों बनाया है? गौमुख दिखाते हैं ना, माउंट आबू के पास में भी है। उत्तर में बाबा कहते क्योंकि संगम पर बाप ने ज्ञान का कलश माताओं के ऊपर रखा है। तुम माताओं के मुख से ज्ञान अमृत निकलता है जिससे सब पावन बन जाते हैं। इसलिए भक्ति में गौमुख का यादगार बना दिया है। तुम गौ माताएं हो, तुम ही सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करती हो, इसलिए यादगार बने हुए हैं। कामधेनु दिखाते हैं ना कि सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली गाय। तो बाबा कहते हैं तुम हो गौ माताएं जो ज्ञान अमृत सबको पिलाती हो, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करती हो, इसलिए तुम्हारा ही यादगार भक्ति में गौमुख के रूप में है। गीत बजा, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु, पग पग ठोकर खाऊं। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। भक्ति मार्ग वाले बच्चे बाप को पुकारते हैं कि हम जो नयनहीन बुद्धिहीन बन गए हैं हमें राह बताओ। माना अज्ञान अंधकार में हम भटक रहे हैं, बुद्धिहीन हो गए हैं, तो हमको राह दिखाइए, रास्ता दिखाइए, ज्ञान मार्ग पर ले चलिए। हे प्रभु जी, याद करते हैं अपने बाप को। उनको परमपिता परमात्मा कहा जाता है। सभी जीव की आत्माएं बाप को याद करती हैं। हम इस पतित दुनिया में बहुत दुखी हैं, दर दर धक्के खाते रहते हैं। जहाँ भी जाते हैं उनके ऑक्यूपेशन का कुछ भी पता नहीं कि हम किसके पास जाते हैं। इधर उधर देवी देवताओं के पास जाते हैं, मंदिरों में भटकते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, कैसे बने वो देवी देवता, ये कुछ भी नहीं पता है। शिव के मंदिर में जाते हैं परंतु उनको पता नहीं है कि शिव कौन है। जहाँ भी जाएंगे जाकर माथा टेकेंगे। कहीं भी मूर्ति देखी, मंदिर देखा, माथा झुक जाता है। जानते नहीं कि वह कौन है, कब आए थे। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में भी जाते हैं लेकिन जानते नहीं कि यह कब आए, कैसे राज्य लिया, कुछ भी पता नहीं। दिलवाड़ा मंदिर में जाते हैं, वहाँ आदिदेव बैठा है परंतु जानते नहीं यह कौन है। जैनियों का मंदिर प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभ देव स्वामी, ब्रह्मा बाबा, आदिदेव, लेकिन पता नहीं कि ये कौन है। जगत अम्बा के पास जाते हैं परंतु वह कब आई, क्या किया, कुछ नहीं जानते, सिर्फ जाकर माथा टेकते हैं क्योंकि जन्म जन्मांतर से परंपरा से करते आए, पूर्वजों ने सिखाया, इसलिए बस कर रहे हैं। प्रार्थना करते हैं, बच्चा दो, यह दो, वह दो,
मांगते ही अपनी लिस्ट लेकर जाते हैं, जानते कुछ भी नहीं। गौमुख पर जाते हैं, कितनी मेहनत करके सीढ़ी उतरते चढ़ते हैं, पता कुछ भी नहीं कि वहाँ क्या रखा है। लगभग 600-650 सीढ़ी है, जिसमें देखो उतरते हैं, पानी है वहाँ पर, जाते हैं, फिर ऊपर चढ़ते हैं। माउंट आबू के पास में है ना गौमुख, तो ऊपर नीचे चढ़ते उतरते हैं, लेकिन क्या रखा है वहाँ, कैसे ये गौमुख की क्या महिमा है, कुछ भी नहीं पता। एक पत्थर का गौ का मुख बनाया है, एक पत्थर का गौ का मुख बनाया है। कहते हैं गौ के मुख से गंगा जल निकलता है। अब जानवर के मुख से अमृत थोड़े ही निकलता है। और राजस्थान में है वो, तो गंगा का पानी वहाँ कैसे आया। लेकिन मानते हैं कि एक पत्थर का गौमुख है और इसमें से जो पानी आ रहा है ये गंगा जल है, इससे पावन बनेंगे। तो बाबा कहते हैं अब जानवर के मुख से अमृत थोड़े ही निकलता। तीर्थों पर जाते हैं, किसके भी ऑक्यूपेशन को नहीं जानते हैं कि यह कब आए, क्या आकर किया, हम क्यों पूजते हैं। बुद्धिहीन होने कारण पुकारते हैं, हे प्रभु, हे बाबा, क्योंकि वह सबका बाप है। मनुष्य के 3 बाप कहे जाते, एक है आत्माओं का बाप शिव, दूसरा सारे मनुष्य सृष्टि अथवा मनुष्य सिजरे का रचता प्रजापिता ब्रह्मा, तीसरा फिर लौकिक बाप। तो एक हो गया पारलौकिक, एक अलौकिक और एक हो गया लौकिक। भक्त भी एक भगवान को याद करते हैं कि नैनहीन को आकर राह दिखाओ, जो हम सदा ऐसे बने। यह कलयुग तो है ही दुख धाम, सतयुग है सुख धाम, और जहाँ से हम आत्माएं पाठ बजाने आती हैं उनको शांति धाम कहा जाता है। आत्मा को यह शरीर रूपी बाजा अथवा यह कर्मेंद्रियां यहाँ मिलती हैं, जिससे आत्मा कर्म करती है। आत्मा परम धाम से आती है, माँ के गर्भ में आती है, तो अंग कर्मेंद्रियां तो उसको यहाँ मिलती हैं, फिर आत्मा कर्म करती है कर्मेंद्रियों से। आत्मा तो है अविनाशी, शरीर है विनाशी। आत्मा है पारलौकिक परमपिता परमात्मा की संतान, शरीर है लौकिक बाप की संतान। आत्मा का बाप एक ही है, उनको याद करने से वर्षा मिलता है। बेहद के शांति और सुख का वर्षा कोई मनुष्य मात्र से मिल नहीं सकता है, चाहे कोई भी हो। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी देवता कहा जाता। परमात्मा एक शिव है। शिव परमात्माए नमः, ब्रह्मा परमात्माए नमः नहीं कहेंगे। कहते हैं ना, ब्रह्मा देवताए नमः, विष्णु देवताए नमः, शंकर देवताए नमः, लेकिन शिव परमात्माए नमः कहा जाता है। तो बाबा कहते हैं कि बेहद के शांति और सुख का वर्षा कोई मनुष्य से नहीं मिल सकता है। आत्मा समझ के परमात्मा बाप को याद करेंगे तो वर्षा मिलेगा। तो शिव परमात्माए नमः कहते हैं। तो यह भी जो मंदिर आदि हैं उनके ऑक्यूपेशन को कोई नहीं जानते। ऊंचते ऊंच परमपिता परमात्मा शिव है, फिर रचना रचते हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर की। त्रिमूर्ति शिव हो गए ना। तो शिव निराकार अलग हैं, शंकर आकारी देवता है। परमात्मा एक है, यह पहेली अच्छी रीति समझाना चाहिए। बाबा कहते हैं ये राज समझाओ, ये पहेली समझाओ कि परमात्मा तो एक है। पहले पहले तो बाप को जानना चाहिए, जो बाप स्वर्ग का रचता है। मनुष्य तो भक्ति में धक्के खाते रहते हैं। लक्ष्मी नारायण तो हैं स्वर्ग के मालिक, वहाँ तो सदैव सुख ही सुख है। बाबा कह रहे हैं मनुष्य भक्ति में धक्के खाते हैं और लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक हैं, स्वर्ग में सुख है, यहाँ सभी दुखी हैं। यह दुनिया ही पतित है। सतयुग में भारत पवित्र गृहस्थ आश्रम था, पवित्रता थी, इसलिए देखो गृहस्थ आश्रम कहा जाता है। अभी कहते हैं गृहस्थ धर्म, क्योंकि अपवित्रता हो गई। तो सतयुग में भारत पवित्र गृहस्थ आश्रम था। यथा राजा रानी तथा प्रजा सब पावन थे। पतित को पावन बनाने वाला एक ही परमपिता परमात्मा है। राधे कृष्ण
सतयुग के प्रिंस प्रिंसेस हैं जो स्वयंवर बाद लक्ष्मी नारायण बनते हैं। स्वर्ग को कहा जाता है शिवालय, क्योंकि शिव बाबा ने स्थापित किया ना, तो स्वर्ग हो गया शिवालय। अब बाप सबको पावन बना रहे हैं इन भारत माताओं द्वारा। कौन है भारत माता? जिन्हों पर ही ज्ञान का कलश रखा जाता है। भारत में पवित्र राज्य था, अभी है अपवित्र राज्य। गृहस्थ धर्म के बदले गृहस्थ अधर्म हो गया है। चलो, गृहस्थ धर्म अभी कहते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं अब तो गृहस्थ अधर्म है। फिर बाप आकर पावन बनाते हैं। बाप आत्माओं से बात करते हैं, मैं परमपिता परमात्मा आया हूँ। आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला दलाल। तुम बहुत समय के बिछड़े हुए हो, 5000 साल से बिछड़े, और देखो बाबा दलाल के रूप में आते हैं। सतगुरु खुद दलाल के रूप में आते हैं, खुद से मिलाते हैं। तो हम बिछड़ गए, अब बिल्कुल रोगी पतित कौड़ी तुल्य बन गए हो। फिर तुमको अगर मेरे जैसा बनना है तो पुरुषार्थ करो। बाप समान बनना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। यह भारत माता शक्ति अवतार हैं। यह शिव बाबा को अपना बाप मानती हैं। उनसे योग लगाने से शक्ति मिलती है, जिससे 5 विकारों पर जीत पाकर माया जीते जगत जीत बनते हैं। हम सब भारत माताएं हैं ना, सभी आत्माएं, हाँ, चाहे पुरुष तन में हो चाहे स्त्री तन में हो, लेकिन बाबा आकर कुमारियों को, माताओं को, बहनों को आगे रखते हैं। तो बाबा कहते हैं ये सभी शिव बाबा को अपना बाप मानती हैं। 5 विकारों पर जीत पाती हैं। कैसे? बाबा से योग लगाकर, शक्ति लेकर। माया को जीतती हैं तो प्रकृति जीत बनते हैं, 5 तत्वों पर जीत पाते हैं, अपने शरीर रूपी जगत पर जीत पाते हैं, और फिर विश्व महाराजन महारानी बनते हैं, तो विश्व जगत को जीत लेते हैं। तो यह हार जीत का खेल है। यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझने से तुम चक्रवर्ती राजा बन सकते हो। सृष्टि चक्र को जानेंगे, स्वदर्शन चक्र फिर आएंगे, तो बाबा कहते हैं चक्रवर्ती राजा बन सकते हो। बाप ही स्वर्ग के लिए पवित्रता, सुख, शांति का वर्षा देते हैं। यह राजयोग है। हठ योगी राजयोग सिखा न सके। हठ योगी तो राजयोगी नहीं बना सकते हैं ना। अभी तुम बच्चों को श्रीमत मिलती है, जिससे तुम श्रेष्ठ बन रहे हो। रावण की मत से तुम भ्रष्ट बने हो। भारत अब रावण की मत पर चलने से इतना दुखी कंगाल बना है। जगदम्बा सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली थी, वह भी माता थी। जगदम्बा ने श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बनाया था, इसलिए उनकी इतनी महिमा गाई जाती है। तो मम्मा है ना जगदम्बा, हम सब भी क्या हो गए? मास्टर जगदम्बा, है ना। कहेंगे मास्टर जगदम्बा। बाबा कहते हैं ना तुम सब जगदम्बा के सहयोगी आत्माएं हो। तो एक जगदम्बा तो नहीं है, सबका गायन है। तो बाबा कहते हैं कि जगदम्बा ने श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बनाया था, इसलिए उनकी इतनी महिमा गाई जाती है। पवित्रता के बगैर तुम पवित्र दुनिया का मालिक बन नहीं सकेंगे। आधा कल्प भक्ति मार्ग चलता है। अब बाप कहते हैं फिर पावन दुनिया का मालिक बनना है तो आकर समझो। अब श्रीमत मिलती है तो उन पर चलना है। देखो बाबा की मुरली इतनी प्यारी है ना। तो श्रीमत मिलती है हमें। मुरली क्या है? बाबा की श्रीमत है, तो उस पर चलना है। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। सबने प्रतिज्ञा की है ये। मनुष्य तो 84 जन्म लेते हैं। तुम शक्तियाँ हो। शिव बाबा से योग लगाने से तुमको शक्ति मिलेगी, नहीं तो कभी स्वर्ग के मालिक बन ही नहीं सकेंगे। शिव शक्ति बनेंगे तो स्वर्ग के मालिक बनेंगे। पारलौकिक बाप से 21 जन्मों का वर्षा मिलता ही है संगम पर, इसलिए पुरुषार्थ करना है, बच्चों का भी कल्याण करना है, फिर स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे।
यह राजयोग की पाठशाला है। भगवान उवाच, बच्चे, मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ, जिससे तुम राजाओं का राजा, स्वर्ग के मालिक बनेंगे। क्या करना होगा उसके लिए? सिर्फ बाप को याद करो तो अंतमति सो गति हो जाएगी। बाबा को याद करते रहेंगे तो अंत में फिर बाबा ही याद आएगा, तो सदगति मिल जाएगी ना। बाप सुख धाम में भेज देंगे। बाप कहते हैं, मैं ही आकर सबको शांति धाम, सुख धाम में ले जाता हूँ। सतयुग त्रेता में यह भक्ति आदि होती नहीं, वहाँ तो 21 जन्म अथाह सुख है। अब बाप कहते हैं, इस रावण पर जीत पहनो। विकार के लिए शादी करना अपनी बर्बादी करना है। विकार में जाने के लिए शादी करना बाबा कहते हैं बर्बादी है। और बाबा कहते हैं ना, अब कलयुग की शादी तो बिल्कुल ही बर्बादी है। बाबा क्या कहते हैं इसके लिए? परम पिता परमात्मा ने ऑर्डिनेंस निकाला है कि पवित्र बनो तो जगत का मालिक बनेंगे। बाबा का ऑर्डिनेंस है, ऑर्डर है, फरमान है कि पवित्र बनो तो जगत का मालिक बनेंगे। इस दुख धाम से शांति धाम, सुख धाम में चलना चाहते हो तो यह बातें समझो। कौन बोल रहा है, क्या बोल रहा है? बाबा कहते हैं, इन बातों को समझो यदि विश्व का मालिक बनना है तो। तुम जानते हो, सिवाय बाप के कोई भी मनुष्य को भगवान कहना रॉन्ग है। भगवान है ही एक। देखो, अभी सब अपने आप को भगवान कहलाते हैं, अहम शिवोहम कहते हैं। बाबा कहते हैं ये रॉन्ग है, भगवान है ही एक। अभी तुम बच्चे शिव परमात्मा की, ब्रह्मा विष्णु शंकर की, लक्ष्मी नारायण आदि सबकी बायोग्राफी जानते हो। बाबा कहते, अब तुम श्रीमत से ऐसे लक्ष्मी नारायण समान श्रेष्ठ बन सकते हो। पवित्र तो जरूर बनना है। बाबा कहते हैं, तुम्हें अब सबकी बायोग्राफी पता है, परमात्मा की, ब्रह्मा विष्णु शंकर की, लक्ष्मी नारायण की, सबकी बायोग्राफी, जीवन कहानी, कर्तव्य, हम सब कुछ जानते हैं। तो बाबा कहते हैं, तुम भी ऐसे श्रेष्ठ बन सकते हो श्रीमत पर चलकर, लेकिन इसके लिए पवित्र जरूर बनना है। परम पिता परमात्मा की श्रीमत पर एक बाप को याद करते रहेंगे और पवित्र बनेंगे तो 21 जन्म का राज्य भाग्य मिलेगा। कितनी सहज बात है। यह समझने से तुम भक्ति के धक्कों से, रोने पीटने से 21 जन्म छोड़ सकते हो। समझाना है सतयुग की स्थापना कैसे होती है, फिर यह चक्र कैसे फिरता है। सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को समझो। यह तो मनुष्य ही समझेंगे। एक बाप की श्रीमत पर चलना है। सर्व पर दया तो एक बाप ही करते हैं। बाबा कहते हैं ना, सच्चा सच्चा सर्वोदया लीडर शिव बाबा है। वह ज्ञान का सागर, सुख का सागर है। वही इन माताओं को ज्ञान का कलश देते हैं, जिससे यह सबको पावन बना सकती हैं। बाकी पानी की गंगा पावन नहीं बना सकती है। ज्ञान मिलेगा, समझ आएगी, तभी तो हम श्रेष्ठ कर्म करते हैं, पवित्र बनते हैं। तो बाबा कहते हैं, पानी की गंगा से तो पावन नहीं बन सकते हैं। यह गौ माताएं हैं जिन्हों को ज्ञान का कलश मिलता है। यहाँ तो पढ़ाई है, पढ़कर देवता बनना है। ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, यह वर्ण है। ऐसे यह 84 जन्मों का चक्र फिरता रहता है। ये भी हो गया स्वदर्शन चक्र। तो बाबा कहते हैं, इसी तरह से ये 84 जन्मों का चक्र फिरता रहता है। इस चक्र को जानने से तुम चक्रवर्ती राजा रानी बन सकते हो। अच्छा, बाप दादा और मीठी मीठी जगदम्बा माँ का सिकीलदे बच्चों प्रति याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा और मम्मा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते। शुक्रिया बाबा मम्मा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट है, पवित्रता के बल से श्रीमत पर चल
भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। सबको एक बाप का ऑर्डिनेंस सुनाना है कि पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। दूसरा, हर एक को 3 बाप का परिचय दे दुख धाम से शांति धाम और सुख धाम में चलने की राह दिखानी है, भटकने से छुड़ाना है। आज का वरदान है, मर्यादा पुरुषोत्तम बन, सदा उड़ती कला में उड़ने वाले नंबर 1 विजयी भव। मर्यादा पुरुषोत्तम बन, सदा उड़ती कला में उड़ने वाले नंबर 1 विजयी भव। बाप दादा समझाते हैं, नंबर 1 की निशानी है हर बात में विन करने वाले, किसी भी बात में हार न हो, सदा विजयी। यदि चलते चलते कभी हार होती है तो उसका कारण है मर्यादाओं में नीचे ऊपर होना। बाबा ने कहा नंबर 1 हमेशा विन करेंगे, हर बात में विन करेंगे, किसी भी बात में हार नहीं, सदा विजयी। और कभी कभी हार हो भी जाती है तो इसका मतलब है कि मर्यादाओं में ऊपर नीचे हो रहे हैं। लेकिन यह संगम युग है, मर्यादा पुरुषोत्तम बनने का युग। माना आत्मा उत्तम बने मर्यादाओं का पालन करके। तो बाबा कहते हैं पुरुष नहीं, नारी नहीं, लेकिन पुरुषोत्तम है। माना स्त्री और पुरुष ये देह का भान नहीं, माना आत्मा उत्तम है। इसी स्मृति में सदा रहो तो उड़ती कला में जाते रहेंगे, नीचे नहीं रुकेंगे। उड़ती कला वाला सेकंड में सर्व समस्याएं पार कर लेगा। विघ्न कब आते हैं? नीचे। और बाबा कहते हैं उड़ोगे तो सेकंड में सर्व समस्याओं से परे हो जाओगे, सर्व समस्याओं को पार कर लोगे। तो ऐसे उड़ने वाले हमें मर्यादा पुरुषोत्तम बनना है, नंबर 1 विजयी बनना है। स्लोगन है, एक बाप के श्रेष्ठ संग में रहो तो दूसरा कोई संग प्रभाव नहीं डाल सकता। एक बाप के श्रेष्ठ संग में रहो तो दूसरा कोई संग प्रभाव नहीं डाल सकता। पहले क्या करते थे, जब होली खेलने जाते थे ना तो पूरे चेहरे पे सफ़ेद वार्निश लगा के निकलते ताकि उस पर कोई और रंग चढ़े ना। तो परमात्मा रंग चढ़ा हुआ होगा तो मायावी रंग नहीं चढ़ेगा। अब है मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। हर मनुष्य आत्माओं को पहले पहले कौन सी मुख्य पॉइंट बुद्धि में रखनी है जिस पर खूब अटेंशन रखना है। पहले पहले तो अपने को यह पक्का निश्चय रखना है कि हमको पढ़ाने वाला कौन है। पहली बात, कौन पढ़ा रहा है। दूसरी पॉइंट है, हम सभी मनुष्य आत्माएं हैं और परमात्मा हमारा पिता है। हम बच्चे हो गए आत्माएं और परमात्मा हो गए पिता। हम आत्मा बच्चे और परमात्मा बाप, दोनों अलग अलग चीज है। तीसरी पॉइंट, ईश्वर बेअंत भी नहीं है, ईश्वर सर्वत्र भी नहीं है। अब यही नॉलेज बुद्धि में रखनी है। इसलिए अपनी नॉलेज औरों से न्यारी है। भले दुनियावी मनुष्य समझते हैं हमको परमात्मा का ज्ञान है। अब उनसे पूछो आप में कौन सा ज्ञान है तो कहेंगे ईश्वर सर्वव्यापी है। अब परमात्मा तो कहता है मेरा ज्ञान मेरे द्वारा ही मिलता है। जैसे बैरिस्टर द्वारा बैरिस्ट्री, डॉक्टर द्वारा डॉक्टरी सीखी जाती है, भल वहाँ बैरिस्टर भी अनेक होते हैं। एक बैरिस्टर से न पढ़ा तो दूसरा पढ़ाएगा, एक डॉक्टर से न पढ़ा तो दूसरा डॉक्टर पढ़ाएगा। मगर यह ईश्वरीय नॉलेज सिवाय एक परमात्मा बिगर कोई भी मनुष्य आत्मा, चाहे साधु संत महात्मा हो, वो भी नहीं पढ़ा सकेगा। तो हम कैसे समझें कि इन्हों में कोई परमात्मा का ज्ञान है। माना परमात्मा तो यहाँ आकर ज्ञान दे रहे हैं। अब वो कहते हैं हमारे पास परमात्मा का ज्ञान है तो दूसरा तो कोई परमात्मा है ही नहीं। और परमात्मा बेअंत भी नहीं है क्योंकि हम उनकी जीवन कहानी जानते हैं, ऑक्यूपेशन जानते हैं। हाँ, गुणों में वो सागर हैं, अनंतानंत हैं, उनका पार कोई नहीं पा सकता, वो अलग बात है। लेकिन उनके बारे में जानकारी वो तो हमें पता है ना, हमने उनका अंत पा लिया, माना उनके बारे में जान लिया। और सर्वव्यापी तो खैर बाबा है ही नहीं, सब जगह है ही नहीं। तो बाबा
मम्मा कहती हैं कि बाबा के बारे में ये सब बातें हमें पक्की होनी चाहिए, पता होना चाहिए, ताकि हम औरों को समझा सकें। तो चौथी पॉइंट, परमात्मा युगे युगे नहीं आता। मम्मा कहती हैं तो हम कैसे समझें कि इन्हों में कोई परमात्मा का ज्ञान है। और चौथी पॉइंट, परमात्मा युगे युगे नहीं आता, बल्कि परमात्मा कल्प कल्प एक ही बार इस संगम युग पर अर्थात कलयुग के अंत और सतयुग के आदि संगम समय पर आता है और अनेक अधर्मों का विनाश कराए एक आदि सनातन सत धर्म की स्थापना कराता है। अब लोग कैसे कहते हैं कि परमात्मा युगे युगे आता है, और ऐसे भी कहते हैं गीता का भगवान श्री कृष्ण वो द्वापर में आया है। अब इन सभी बातों को सिद्ध करना है। गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं है, शिव परमात्मा है, और वो भी द्वापर में नहीं आता, संगम समय पर आया है। पांचवी पॉइंट, गुरु बिगर घोर अंधियारा कैसे हुआ है। वो गुरु कौन है। मनुष्य सृष्टि उल्टा झाड़ कैसे है, और हमको अपने 5 विकारों पर जीत कैसे पहननी है। पांचवा पॉइंट कि गुरु बगैर घोर अंधियारा कैसे, तो वो गुरु कौन है। फिर मनुष्य सृष्टि का जो ये झाड़ है ये उल्टा कैसे है, और हम अपने 5 विकारों पर जीत कैसे पा सकते हैं। छठी पॉइंट, हम वही पांडव योद्धे हैं जिसके साथ साक्षात परमात्मा है, उसी तरफ ही जीत है। दिखाया ना, पांडवों की जीत हुई कृष्ण साथ में, तो वो तो शिव बाबा के बदले कृष्ण का नाम डाल दिया। और सातवीं पॉइंट, परमात्मा खुद सर्वशक्तिवान है, तो जिन्होंने परमात्मा का पूरा साथ लिया है उन्हों को ही परमात्मा द्वारा लाइट माइट दोनों ताज मिलते हैं। लाइट माइट दोनों ताज मिलते हैं, पवित्रता का ताज और रत्न जड़ित ताज, विश्व महाराजन महारानी का ताज। यह सभी बातें बुद्धि में रखना, इसको ही ज्ञान कहा जाता है। मम्मा कहती हैं अब ये सब पॉइंट्स यदि बुद्धि में हो तो इसको ही ज्ञान कहते हैं। 7 पॉइंट बताए। पहला कि पक्का निश्चय हो कि हमको पढ़ा कौन रहा है। दूसरी बात, आत्मा अलग परमात्मा अलग, बच्चे और बाप। और तीसरी पॉइंट कि ईश्वर बेअंत नहीं है, सर्वत्र भी नहीं है, सर्वव्यापी नहीं है। और चौथी पॉइंट, संगम पर ही आते हैं। पांचवी पॉइंट कि वो सतगुरु हैं। और मनुष्य सृष्टि का उल्टा झाड़ कैसे है, और हम माया जीत, विकारों पर जीत कैसे पहन सकते हैं। और छठा पॉइंट कि हम ही वो पांडव हैं, हमारे साथ परमात्मा है, हमारी ही जीत है, और सर्वशक्तिवान परमात्मा द्वारा हमें लाइट माइट का ताज मिलता है। तो ये बातें बुद्धि में रखना है, यही ज्ञान है। आज का दूसरा पॉइंट है मम्मा का, बदनसीबी और खुशनसीबी। अब यह 2 शब्दों का मदार किस पर चलता है। यह तो हम जानते हैं कि खुशनसीब बनाने वाला परमात्मा और बदनसीब बनाने वाला खुद ही मनुष्य है। जब मनुष्य सर्वदा सुखी है तो उन्हों की अच्छी किस्मत कहते हैं, और जब मनुष्य अपने को दुखी समझते हैं तो वो अपने को बदनसीब समझते हैं। हम ऐसे नहीं कहेंगे कि बदनसीबी व खुशनसीबी कोई परमात्मा द्वारा मिलती है, नहीं, यह समझना बड़ी मूर्खता है। बदनसीबी और खुशनसीबी भी परमात्मा द्वारा नहीं मिलती, क्योंकि बाबा तो सिर्फ हमें युक्ति बताते हैं ना, श्रीमत देते हैं, चलना तो हमारा काम है ना, तो करते हम खुद हैं। कर्म का फल हमें मिलता है, जैसा कर्म करेंगे वैसा मिलता है, अच्छा या बुरा। तो हम ऐसे नहीं कहेंगे कि बदनसीबी व खुशनसीबी कोई परमात्मा द्वारा मिलती है, नहीं, यह समझना बड़ी मूर्खता है। परमात्मा तो हमें खुशनसीब बनाता है, परंतु तकदीर को बिगाड़ना व बनाना यह सब कर्मों के ऊपर ही मदार है। बाबा हमें अच्छे कर्म करना सिखलाते हैं, शिक्षा देते हैं, करते तो हम हैं ना।
तो बाबा कहते हैं कि सब कर्मों के ऊपर ही मदार है, यह सब मनुष्यों के संस्कारों के ऊपर ही है। फिर जैसे पाप और पुण्य का संस्कार भरता है वैसे तकदीर बनती है, परंतु मनुष्य इस राज को न जानने के कारण परमात्मा के ऊपर दोष रखते हैं। अब देखो, मनुष्य अपने को सुखी रखने के लिए माया के कितने तरीके निकालते हैं। फिर उस माया से ही कोई अपने को सुखी समझते हैं और कोई फिर उसी माया का संन्यास कर माया को छोड़ने से अपने को सुखी समझते हैं। मतलब तो कई प्रकार के प्रयत्न करते हैं, परंतु इतने तरीके करते भी रिजल्ट दुख के तरफ जा रही है। कोई तो माया से अपने आप को सुखी समझते हैं और कोई माया को छोड़कर अपने आप को सुखी बनाने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन फिर भी रिजल्ट क्या है? दुख। जब सृष्टि पर भारी दुख होता है तब उसी समय स्वयं परमात्मा आए, गुप्त रूप में अपने ईश्वरीय योग पावर से दैवी सृष्टि की स्थापना कराए सभी मनुष्य आत्माओं को खुशकिस्मत बनाते हैं। बाबा हमें हमारी किस्मत लिखने की, तकदीर लिखने की कलम हाथ में दे देते हैं। कैसे? ध्यान देकर कि अब करो कर्म और बनाओ अपनी किस्मत। तो ये देखना है कि हम किसकी मत पर चलते हैं। मुरली में है ना, श्रीमत पर ही चलना है। तो किसकी मत से किस्मत बन सकती है और किसकी मत से किस्मत बिगड़ सकती है, ये समझ हमें अभी होनी चाहिए। नो मनमत, नो परमत, नो गूगल मत, ओनली श्रीमत। अच्छा, ओम शांति। आज की मुरली को रिवाइज करने के लिए पॉइंट्स हैं श्रीमत। तो श्रीमत पर ही चलकर हम श्रेष्ठ बन सकते हैं। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बाप हमें श्रीमत दे रहे हैं। दूसरा है गौमुख। हमारा ही यादगार है कि हम माताओं पर बाबा ने ज्ञान कलश रखा, हमारे मुख से ज्ञानामृत निकलता है और हम ही सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले जगदम्बा के सहयोगी आत्माएं। तीसरा है लाइट माइट का ताज। परमात्मा ही हमें लाइट और माइट का ताज देते हैं, हम डबल ताजधारी बनते हैं। चौथा है चक्रवर्ती राजा। चक्र, स्वदर्शन चक्र फिराएंगे तो चक्रवर्ती राजा बनेंगे। और पांचवा है बदनसीबी और खुशनसीबी। इसका आधार क्या है? हमारे कर्म। परमात्मा ही आकर हमें सुकर्म करना सिखलाते हैं। ओम शांति।